नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टैग बाबू ज्ञान। इसके पहले हमने 2 वीडियो लाए थे जिसमें हमने एचआर मैनेजर के जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी कोल इंडिया ने जो निकाली थी, उसका सिलेबस लेकर के आए थे, जिसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सभी कैंडिडेट्स हमें हमारे सिलेबस को पसंद कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो जनरेट एमसीक्यू है उसको पसंद कर रहे हैं। तो उसी को लेकर के मैं आज भाग 3 लेकर के आया हूँ। इस भाग में हम सीएमपीएफ 1948 और सीएमपीएस 1998 को कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो दोनों एक्ट है ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है और मैंने कोशिश ये करी कि इसको जितना शॉर्ट में कर सकूं, जितना इजी लैंग्वेज में कर सकूं, उतना इजी लैंग्वेज में मैंने इसको किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने कहीं कहीं जगह पर एग्जाम्पल देने का भी प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी और नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सीएमपीएफ 1948 जो होता है वो कोल माइन प्रोविडेंट फंड के नाम से जाना जाता है। जो भी कोल वर्कर कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी मासिक सैलरी से 12% का डिडक्शन होता है हर महीने, और एम्प्लॉय जितना डिडक्शन करता है उतना ही एम्प्लॉयर मिलाता है और उसे एम्प्लॉयर दोनों शेयर को वो सीएमपीएफ को जमा कर देता है। ऐसे ही दोस्तों, सीएमपीएस कोल माइन पेंशन स्कीम 1998 के तहत आपका 7% का डिडक्शन होता है हर महीने नॉशनल सैलरी का। नॉशनल सैलरी यानी दोस्तों की यानी आपकी 26 दिन की जो सैलरी होती है उसके हिसाब से आपका 7% का डिडक्शन होता है। सेम पैटर्न होता है, एम्प्लॉय का अलग कटता है, एम्प्लॉयर का अलग कटता है। दोनों बोथ शेयर मिलाकर के दोस्तों एम्प्लॉयर उसे सीएमपीएफ को जमा कर देता है। ऐसे ही हर साल हर एम्प्लॉय का पैसा जमा होता है और लास्ट में जब वो रिटायर होता है तो उसे सीएमपीएफ के हिसाब से उसका प्रोविडेंट फंड दे दिया जाता है और सीएमपीएस के हिसाब से उसे हर महीने मासिक पेंशन दी जाती है। ये दोनों एक्ट की दोस्तों मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी। अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहां आप ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या कंडीशंस रहती है, किस हिसाब से ये एक्ट बनाया गया, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और इसमें और भी क्या फैसिलिटीज दी गई हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी आ गए हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कोल माइन प्रोविडेंट फंड एवं अन्य उपबंध अधिनियम 1948 यानी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1948। ये दोनों दोस्तों ये इसलिए बनाया गया कि कोल वर्कर जो है इनके पीएफ को हम सुरक्षित कर सकें और आपका रिटायरमेंट इनका जो पैसा है वो ब्याज सहित इन्हें वापस कर सके, ताकि ये अपना आफ्टर रिटायरमेंट का जो जीविका है वो आसानी से या सुख पूर्वक से निभा सकें। तो दोस्तों इसमें मैंने डेफिनेशन देने का प्रयास किया है, इसमें कुछ परिभाषाएं आप इसे अवश्य पढ़ लीजिए क्योंकि डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है। ये डेफिनेशन के हिसाब से आगे जब आप पढ़ते रहेंगे तब आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मतलब होता था। इसी में एक चैप्टर 2 है जो कोल माइन पेंशन स्कीम 1998 में है। इसकी डेफिनेशंस अलग होती है दोस्तों, यानी कि पीएफ के हिसाब से फैमिली की डेफिनेशन अलग होती है और पेंशन के हिसाब से फैमिली की डेफिनेशंस अलग होती है। इसमें मासिक पेंशन का क्या क्लॉज है और किस प्रकार की कितनी पेंशन मिलती है वो भी मैंने इसमें मेंशन करने का प्रयास किया है। तो मैंने एक चीज और मेंशन करने का प्रयास किया है कि 1998 या 1948 के बाद में जितने भी अमेंडमेंट्स आए या जितने भी गेजेट नोटिफिकेशंस आए उसे मैंने इसमें कवर करने का प्रयास किया। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1000 प्रति माह की जो राशि है पेंशन की राशि वो किस तारीख से हुई थी। तो 8 मार्च 2024 को एक गेजेट नोट आया था जिस तारीख से आपकी 1000 प्रति माह की राशि पेंशन के रूप में घोषित की गई निर्धारित। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको किस हिसाब से उस कैलकुलेशन होगा वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मेंशन है कि किस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी कोई भी फिगर सोच करके उस पर 12% आप निकाल के पीएफ का कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। जितना जब देखेंगे तो ये वाला हेड जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपका। इस पे मैंने दोस्तों ये मेंशन किया है कि सीएमपीएफ में सेवा के दौरान निकासी यानी एडवांस आप कितने ले सकते हैं और कितने प्रकार के ले सकते हैं, कितनी बार ले सकते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको इसमें मेंशन करने का प्रयास किया है। जैसे कि आप मैरिज एडवांस ले सकते हैं, एजुकेशन एडवांस ले सकते हैं, हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं, इलनेस एडवांस भी ले सकते हैं और रिटायरमेंट से पहले यानी प्री रिटायरमेंट विड्रॉल भी कर सकते हैं जो कि 90% होता है। इसमें मैंने यहाँ पे इसके रूल्स और क्लॉज डालने का भी प्रयास किया है कि यदि आपको कहीं डाउट हो तो आप इस क्लॉज को इजीली पढ़ सके। कभी कभी ये भी होता है कि ये क्लॉज आपको पूछ सकता है। ऐसे ही आप आगे जब बढ़ते रहेंगे तो इसका कैलकुलेशन भी मैंने आपको बताया है कि पेंशन किस प्रकार से कैलकुलेट होती है। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछें, मैं आपकी वहाँ पे हेल्प करने का प्रयास जरूर करूंगा। और जितने भी गैजेट नोटिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया ये सारे गैजेट नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं और ये कब आए हैं और किस चीज के लिए आए हैं ये भी हमने प्रयास किया है कि ये कब आए हैं और किस चीज के लिए आपको आसानी से पता हो। तो पहले क्या था, अभी क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, सब चीजें। इसका मैंने एक पैराग्राफ भी बना दिया है कि यदि आपको उस टेबल पे समझ में ना आए तो ये डिटेल पैराग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और नीचे जब आएंगे दोस्तों तो उसके एमसीक्यूज भी दिखेंगे, तो आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि कोल इंडिया जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आप मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे कि कोल इंडिया जो है जब भी एग्जाम लेगी तो सीएमपीएफ या सीएमपीएस से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकती है। दोस्तों हम एमसीक्यू में जाएंगे, तो एमसीक्यू में आपको ये सारे एक से लेकर के आपको हमने 30-35 क्वेश्चन एमसीक्यू तैयार किए हैं, जिसमें आप वो देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर यहाँ मेंशन है और उसके आगे उसका कारण मेंशन है कि किस कारण से इसका आंसर ये हुआ है, और उसके आगे उसका क्लॉज भी मेंशन है कि किस क्लॉज के तहत ये आंसर आया है। यदि आपको डाउट रहेगा तो आप इस क्लॉज को पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट करके सब्सक्राइब करना रहेगा और बेल घंटी के आइकन को ऑल में सेट करना रहेगा और कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब लिखना रहेगा। और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां आपको पीडीएफ लिंक दिख जाएगी। आप पीडीएफ लिंक पे जाकर के जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो सकती है। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।